हेलो स्टूडेंट्स, मैं शायरा खान वेलकम करती हूँ आपको अपने यूपी बोर्ड ज्ञान चैनल पर। और आज हम सिंपल फ्यूचर टेंस को कवर करेंगे, जो इंग्लिश पार्ट टू है आपका। इट मीन्स इंग्लिश ग्रामर। उसमें हम एक सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं टेंस की, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के सिलेबस में भी दिया हुआ है टेंस। तो उसमें दो पार्ट हमने कवर किया, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल फ्यूचर। आज हम कवर करेंगे सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट को। आज हम कवर करेंगे सिंपल फ्यूचर, इसके टेंस के रूल्स को देखेंगे एंड एग्जांपल्स को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। फ्यूचर टेंस जो है ना, इसको मैंने 4 कैटेगरीज में बांटा है। सबसे पहला आपका पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, और इंट्रोगेटिव को मैंने 2 भागों में रखा। एक तो इंट्रोगेटिव टाइप 1 एंड दूसरा इंट्रोगेटिव टाइप 2। ये कैटेगरीज की बात हो गई। अब चलिए देखते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। ठीक है, पॉजिटिव तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले इसकी पहचान देखेंगे। पहचान जो है ना, वाक्य के अंत में गा गे होना चाहिए था ये। ठीक है, गा गे गी शब्द आता है। जैसे वो जाएगा, वो खेलेगा, मैं जाऊंगी, आप जाएंगे, आप सोएंगे, वे लोग हंसेंगे। क्या है, सबके अंत में गा गे गी शब्द आ रहा है। तो जब कभी गा गे, इट मीन्स देखिए फ्यूचर के अंदर ना पॉसिबिलिटीज होती है। ठीक है, करेगा मतलब अभी फ्यूचर में बात की जा रही है ना कि करेगा, क्या पता नहीं भी कर सकता है। तो पॉसिबिलिटीज जिसमें होती है वो फ्यूचर कहलाता है। क्लियर। अब इसमें सबसे पहले मैंने लिखा था, चार्ट में दिखाया आपको कि पॉजिटिव सेंटेंस था। पॉजिटिव, फिर से मैं वही रोज़ की तरह हर वीडियो में यही बताती हूँ आपको कि ना शब्द नहीं होना चाहिए, नेगेटिव कोई वर्ड्स नहीं होना चाहिए, इंट्रोगेटिव कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने चाहिए उसमें। ठीक है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब आते हैं 2 ठो, एक विल और एक शैल। अब किसके साथ लगाते हैं? अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी, आपका सब्जेक्ट आई और वी हो, तो इनके साथ क्या आप यूज़ करते हो? शैल। बाकी रेस्ट ऑफ ऑल, बाकी सभी के साथ क्या लगाते हैं? वेल। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 देखते हैं। इसमें 2 रूल हैं। आई और वी, अगर आपका सब्जेक्ट है तो उसके साथ शैल का यूज़ करेंगे। और रूल नंबर 2, रेस्ट ऑफ ऑल, बाकी बचे सब, यू, दे, ही, शी, इट, राम, श्याम, सीता, गीता, अयांश, कुछ भी हो, किसी का नाम हो, प्लूरल सिंगुलर कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आई और वी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी बचे सबके साथ विल का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद विल या शेल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। फिर B1 इट मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करेंगे। तो ये तो था स्ट्रक्चर और पहचान। आइए इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल उठाया है, अब मैं इलाहाबाद जाऊंगा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि हमें लिखना है क्या? सब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ नाउ ये जो है, इसे आप बाद में भी लिख सकते थे, पहले भी लिख सकते हैं। जब भी आप इस तरीके के सेंटेंस को बनाएं, अब, कल, परसों, ऐसे कोई सेंटेंस आते हैं, सॉरी वर्ड्स आते हैं, तो उसको पहले आप लिख सकते हैं, लेकिन लिखने के बाद कॉमा जरूर लगाइएगा। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैं इलाहाबाद जाऊँगा। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट उठाना था, तो सब्जेक्ट इसमें है आई। कैसे हमने पकड़ा? हम गए वर्ब के पास, जाऊँगा। ठीक है, जाने का काम हो रहा है तो ये हमारा वर्ब है। कौन जाने का काम करेगा? तो मैं, ये हमारा सब्जेक्ट है। कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, इन सब की जो आंसर्स होंगे वो हमारे ऑब्जेक्ट होंगे। तो मैं की इंग्लिश हो गई आई, और काम क्या हो रहा है? जाने का। सॉरी, आई अपने साथ कौन सा क्या लेता है? हेल्पिंग वर्ब शैल। आई और वी बताया था ना, आई और वी होगा तो शैल, तो आई के साथ शैल लगा लिया। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब ले लीजिए, गो। आई शेल गो। गो हमेशा अपने साथ टू लेता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या था? इलाहाबाद। तो इसका क्या बना स्टूडेंट्स? अब मैं इलाहाबाद जाऊंगा। नाउ आई शेल गो टू इलाहाबाद। तो ये था पहला सेंटेंस। आइए दूसरे सेंटेंस पे चलते हैं। ये बच्चे गुब्बारे खरीदेंगे। तो सब्जेक्ट, इट मीन्स सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए जाना पड़ेगा हमें वर्ब के पास। वर्ब क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे? खरीदना। कौन खरीद रहा है? तो ये बच्चे खरीद रहे हैं, तो ये हमारे सब्जेक्ट हो गए, और ये जो गुब्बारा है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सेंटेंस क्या लेना चाहिए हमें? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? दीज चिल्ड्रेन। दीज चिल्ड्रेन के बाद देखिए यहाँ पे क्या छूटा है? हेल्पिंग वर्ब छूटा है। दीज चिल्ड्रेन अगर आई और वी होता तो फिर हम क्या करते? चलिए यहाँ पे मैं लगा देती हूँ विल। ठीक है ना, क्या होगा? दीज चिल्ड्रेन विल, उसके बाद वर्ब बाय, क्या खरीदेंगे? गुब्बारे, तो बलून्स। ये बच्चे गुब्बारे खरीदेंगे। दीज चिल्ड्रेन विल बाय बलून्स। ओके, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमें जाना पड़ेगा वर्ब के पास। वर्ब यानी काम,
काम हो रहा है प्रतीक्षा करने का, ये हमारा वर्ब। और ये कौन प्रतीक्षा कर रहा है, तो ये मैं, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। मैं प्रतीक्षा करूंगा किसकी, तो तुम्हारी, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ले आए आई। आई हम अपने साथ लेता है शेल। आई शेल। अब वर्ब क्या है, वेट करना, प्रतीक्षा करना। इट मीन्स वेट। आई शेल वेट किसकी, तो तुम्हारी, व्यू। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। आई शेल वेट यू। तो ये था नेगेटिव सेंटेंस। आइए देखते हैं अब, सॉरी वो था पॉजिटिव सेंटेंस। ओके, अब देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस इट मीन्स जिसमें नॉट, नहीं, ना, नकारात्मक शब्द का प्रयोग किया गया हो, उसे नेगेटिव सेंटेंस में लेते हैं। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेते हैं, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल या शेल का प्रयोग करते हैं। फिर नेगेटिव सेंटेंस चूंकि है तो इसलिए नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करेंगे। सो एग्जाम्पल्स के थ्रू इस स्ट्रक्चर को सेट करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सेट हो रहा है। आइए देखते हैं। मैं वहाँ नहीं खेलूंगा। सबसे पहले सब्जेक्ट इट मीन्स आई। आई कैसे ढूंढा हमने, हम वर्ब के पास गए, खेलना। कौन खेल नहीं खेलेगा, तो मैं क्या हो गया, ये सब्जेक्ट आई। आई अपने साथ हमेशा लेता है शेल, हमने शेल को रखा। चूंकि नेगेटिव है उसके बाद नॉट, नहीं यहाँ भी दिया है, सो हमने नॉट ले लिया। उसके बाद वर्ब लेना है हमें। वर्ब क्या था, हमने ढूंढा था खेलूंगा, तो आई शेल नॉट प्ले। और कहाँ, तो वहाँ, तो ये देयर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। मैं वहाँ नहीं खेलूंगा, आई शेल नॉट प्ले देयर। वह झूठ नहीं बोलेगा। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा वर्ब के पास। वर्ब है हमारा बोलना, तो और ये कौन नहीं बोलेगा, तो ये वह नहीं बोलेगा। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। वह नहीं बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा, तो झूठ। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ले आएंगे, तो ले आया ही अपने साथ लेता है विल। और नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए विल या शेल के बाद नॉट आता, हमने नॉट लिया। ही विल नॉट। और झूठ बोलना का टेल अ लाई। टेल बोलना, और लाई जो है आपका ऑब्जेक्ट है, वो झूठ नहीं बोलेगा। ही विल नॉट टेल अ लाई। अब नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट सेंटेंस है आप उसके साथ चाय नहीं पिएंगे। सबसे पहले हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट को अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमें जाना पड़ेगा वर्ब के पास। और वर्ब क्या है यहाँ पर, देखिए ये पाएंगे हो गया ना स्टूडेंट्स, ये पिएंगे होगा, ठीक है। तो ये जो पिएंगे है ये आपका वर्ब है, और ये कौन पिएगा, तो ये आप पिएंगे। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। आप पिएंगे, सब्जेक्ट और वर्ब ढूंढ लिया। क्या पिएंगे, क्या नहीं पिएंगे, तो चाय। तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया पहला। किसके साथ, तो उसके साथ, ये आपका दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस सबसे पहले ले आएंगे क्या, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट हमारा था यू अपने साथ लेता है विल। चूंकि नेगेटिव सेंटेंस नॉट दिया है इसलिए विल हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आता है नॉट। उसके बाद मेन वर्ब हमारा क्या है, पीना। और चाय पीना के साथ हमेशा याद रखिएगा टेक लेते हैं, ड्रिंक नहीं। तो यू विल नॉट टेक। उसके बाद ऑब्जेक्ट नंबर 1 था हमारा टी, तो हम टी ले आए। उसके बाद उसके साथ विथ हिम, क्या बनेगा, आप उसके साथ चाय नहीं पिएंगे। यू विल नॉट टेक टी विद हिम। तो स्टूडेंट्स होप सो ये क्लियर हुआ होगा आपको नेगेटिव सेंटेंस। अगर ज़रा सा भी डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं विदाउट हेजिटेशन। अब देखिए इंट्रोगेटिव टाइप 1, चूंकि मैंने इसे 2 भागों में रखा है। टाइप 1 में क्या होता है, यस नो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें केवल और केवल क्वेश्चंस अगर पूछे जाएं तो आप उसका रिप्लाई, आप उसका जवाब यस या नो में दे सकते हैं। क्लियर। और इसमें होता क्या है कि हिंदी के अंदर क्या से शुरुआत होती है ऐसे टाइप के सेंटेंस में, यानी इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंस टाइप 1 में या यस नो टाइप के क्वेश्चंस में। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं जब, तो सबसे पहले विल या शेल को लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जांपल्स के थ्रू इस स्ट्रक्चर को सेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या जो आता है इसका इंग्लिश हमें लिखना नहीं होता है, इसके बदले विल या शेल। विल या शेल कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि ये सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यू है तो यू के साथ क्या लगाते हैं, विल। तो सबसे पहले हम ले आए विल, उसके बाद सब्जेक्ट विल यू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, काम क्या हो रहा है, पढ़ने का। तो पढ़ना इट मीन्स रीड। लाइब्रेरी में दिया है तो जाहिर सी बात है लाइब्रेरी में किताबों को आप खोल करके पढ़ेंगे, इसलिए रीड, अदरवाइज हम यहाँ स्टडी लगाते हैं, ठीक। विल यू रीड, और कहाँ, तो पुस्तकालय में, इन द लाइब्रेरी। तो क्या है सेंटेंस ये, क्या आप पुस्तकालय में पढ़ेंगे, विल यू रीड इन द लाइब्रेरी, विल यू
रीड इन द लाइब्रेरी। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या पुलिस चोर को पकड़ेगी? क्या की इंग्लिश हमें लिखनी नहीं है, उसके बदले हमें हेल्पिंग वर्ब लेना है। कैसे पता चलेगा? विल या शैल। इस सब्जेक्ट को देखेंगे। पुलिस, अगर आई नहीं है, वी नहीं है, इट मीन सभी के साथ विल लगेगा। तो पुलिस के साथ विल लगेगा, तो ये विल हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा पुलिस है, क्योंकि काम यही कर रही है, पकड़ने का। किसको? तो चोर को। चोर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये विल और द पुलिस, इंग्लिश के अंदर इसकी प्रोनाउंसिएशन स्टूडेंट्स पुलिस होती है और हिंदी के अंदर पुलिस। ठीक है, तो विल द पुलिस, और उसके बाद हमें ले आना है वर्ब। वर्ब यहाँ पकड़ना, इट मीन्स कैच। विल द पुलिस कैच, किसको? चोर को। तो ले आएंगे द थीफ। क्या था सेंटेंस? क्या पुलिस चोर को पकड़ेगी? विल द पुलिस कैच द थीफ। ओके, विल द पुलिस कैच द थीफ। अगला देखिए सेंटेंस, क्या आप वहाँ ठहरेंगे? क्या की इंग्लिश हमें नहीं लेनी है, हमें लेनी है क्या? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के लिए पहुंचना पड़ेगा हमें सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट हमारा आप है, आपके साथ विल यूज करते हैं, इसलिए सबसे पहले हम ले आएंगे विल, उसके बाद यू। विल यू, उसके बाद वर्ब, वर्ब है ठहरना, सो स्टे, और उसके बाद ये आपका कॉम्प्लीमेंट है देयर। क्या आप वहाँ ठहरेंगे? विल यू स्टे देयर। क्या आप वहाँ ठहरेंगे? विल यू स्टे देयर। तो ये टाइप 1 में कैसा क्वेश्चन था? आप इसका जवाब कैसे दे सकते हैं? देखिए, क्या आप पुस्तकालय में पढ़ेंगे? हाँ मैं पढ़ूंगा, या ना नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा। क्या पुलिस चोर को पकड़ेगी? हाँ पुलिस चोर को पकड़ेगी, या नहीं पुलिस चोर को नहीं पकड़ेगी। क्या आप वहाँ ठहरेंगे? या अगर हाँ कहेंगे तो हाँ मैं ठहरूंगा, या नहीं कहेंगे तो नहीं मैं नहीं ठहरूंगा। सो इसलिए इसे यस नो टाइप के क्वेश्चंस भी कहते हैं, क्योंकि इसका आंसर, इसका रिप्लाई आप केवल और केवल यस नो टाइप में ही दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते हैं। अब देखिए इंट्रोगेटिव टाइप 2, जिसमें भी क्वेश्चन पूछ दिया गया, क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल किया गया, यानी WH फैमिली का इस्तेमाल किया गया, इट मीन्स उसमें डिस्क्राइब करके हमें आंसर्स देना ही देना होगा। तो सबसे पहले आइए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लेंगे, उसके बाद विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अगर आप गौर से देखें तो ये जो पार्ट है आपका, ये टाइप 1 में पूरा का पूरा उसी तरह से था, सिर्फ एक्स्ट्रा क्या आ गया? क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो अब इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर सबसे स्टार्ट में होगा। तो क्या दिया है, तो यहाँ क्या की इंग्लिश वर्ड लिखेंगे, क्योंकि ये बीच में है, स्टार्ट में होता तो नहीं लिखते। ठीक है, ये ले लिया। उसके बाद विल या शैल, कैसे पता विल या शैल होगा? तो देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट वह, इट मीन्स ही, तो ही अपने साथ लेता है विल, तो व्हाट विल, उसके बाद सब्जेक्ट ही, और उसके बाद वर्ब है खाएगी, इट मीन्स ईट। What will she eat? सॉरी स्टूडेंट, गलती से मैंने ही कह दी। ठीक है ना, लड़की है, तो what will she eat? वो क्या खाएगी। ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। तुम किस कक्षा में एडमिशन लोगे? देखिए, ऐसे जब भी क्वेश्चन वर्ड आए, किस कक्षा में, कौन सा कलर, किस कक्षा में, किस देश में, किस घर में, किस गांव में, तो इन विच क्लास, इन विच विलेज, इन विच कंट्री, इस तरीके से आप ध्यान में रखेंगे, कि ये ऐसे बनता है। ठीक है ना, जैसे कौन सा कलर, कौन सी किताब, कौन सा घर, तो विच कलर, विच बुक, विच हाउस, ऐसे बनाते हैं। तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश उठाएंगे किस कक्षा में, ये हमारा बनेगा इन विच क्लास। ये थोड़ा डिफरेंट अलग बनता ही है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, कमेंट कीजिए, मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियोस बना दूंगी। ठीक है, इन विच क्लास हो गया। उसके बाद अब हमें लेना है हेल्पिंग वर्ब, सॉरी हाँ यस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के लिए देखेंगे कि ये हमारे पास सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट तुम है, तुम हमेशा, इट मीन्स यू, यू हमेशा अपने साथ विल लेता है। तो इन विच क्लास विल, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया वी यू। ठीक है, यू हो गया। उसके बाद वर्ब क्या है? एडमिशन लेना, इट मीन्स टेक एडमिशन। एडमिशन हमारा क्या था? ऑब्जेक्ट था। तो क्या बनेगा इसका? तुम किस कक्षा में एडमिशन लोगे? इन विच क्लास विल यू टेक एडमिशन। इन विच क्लास विल यू टेक एडमिशन। अब अगला सेंटेंस देखिए, आप मेरे पैसे कब वापस करेंगे? तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड ये है कब, सो इसको ले लिया हमने व्हेन। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लाते हैं। हेल्पिंग वर्ब लाने के लिए चेक करेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आप है, आप मतलब यू, यू अपने साथ लेता है विल, तो व्हेन विल यू, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। उसके बाद अगला कह रहा है वर्ब। वर्ब क्या है? वापस करना। वापस इट मीन्स रिटर्न करना। तो व्हेन विल यू रिटर्न, आप वापस कब करेंगे क्या? तो मेरे पैसे, माय मनी, ये आपका ऑब्जेक्ट था। आप मेरे पैसे कब वापस करेंगे? व्हेन विल यू रिटर्न माय मनी।
व्हेन विल यू रिटर्न माई मनी। सो स्टूडेंट्स, ये हमने सिंपल फ्यूचर टेंस, इट मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट को कवर किया। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। ज़रा सा भी डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। जो कुछ भी हो मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी कि आपके छोटे से छोटे डाउट को भी क्लियर करूँ, आइदर वीडियो से या रिप्लाई से, ठीक है। सो अगर अभी तक आप जुड़े हैं, मीन्स एक स्टूडेंट है तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। 2023 में आने वाले नए पैटर्न पर आधारित क्लास 10th एंड 12th की जो इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर की यूपी बोर्ड की कक्षाएं होंगी, वो सारी के सारे सिलेबस को इस चैनल पर मैं कवर करूंगी सीक्वेंस वाइज। अभी हम फिलहाल लेकर के चल रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th में जो सिलेबस दिया है उसमें टेंस के सीरीज को लेकर चल रहे हैं। आज ये तीसरा वीडियो था। सो मिलते हैं फिर कल रात 8 बजे इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट को लेकर के। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।